चलिए, तो आज आपकी क्लास किसकी होगी? आपकी पॉलिटी की क्लास होगी। ठीक है, तो पॉलिटी की जो इससे पहले हमने आपको क्लास कराई थी वो उसमें क्या कराया था? आपका संचित निधि के बारे में बताया था। आपका किसके बारे में बताया हमने? जो आपकी भारत सरकार की संचित निधि थी उसके बारे में बताया। तो आपकी जो निधि थी वो कितने प्रकार की थी? आपकी कितने टाइप्स की थी? तीन प्रकार की थी हैं। तो तीन प्रकार आपके कौन से थे वो आपको बताया कि पहला आपको संचित निधि के बारे में बताया था, दूसरा आपको लोक लेखा निधि के बारे में बताया और तीसरा आपको आकस्मिक निधि के बारे में बताया। तो संचित निधि के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपकी संचित निधि होती है उसमें क्या होता है? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा जमा होता है। क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें क्या होता है? आपका जो पैसा होता है वो सारा का सारा कैसा भी आपका पैसा हो, सभी प्रकार का पैसा किसमें जमा होता है? आपका संचित निधि में। ओके, वो जो उसका देख रेख करता है वो कौन करता है? आपका कि वित्त जो आपका वित्तीय सचिव होता है वो आपका करता है, उसकी देख रेख करता है। और जो आपका संचित निधि होती है उससे क्या करते हैं? जो आपका पैसा सारा जमा होता है उसको निकालने के लिए क्या होता है कि हमें जो संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो उसकी आवश्यकता के बिना हम उस पैसे को नहीं निकाल सकते। और जो भी आपका पैसा होता है वो क्या करते हैं कि उस जो पैसा आपका व्यय होता है वो किस पर होता है? आपका जो भारत में जो आपका इलेक्शन होता है उस पर क्या होता है? आपका वो पैसा व्यय होता है। ठीक है, तो संचित निधि में आपको बस इतना याद रखना है कि जो आपकी संचित निधि उसमें क्या होता है कि उसमें आपका गवर्नमेंट का पैसा होता है। किसका? किसका होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा जमा होता है और वो किसकी देखरेख में होता है? आपका कि वो आपका वित्तीय सचिव होता है, उसकी देखरेख में ये पैसा होता है। इसको सिर्फ कौन निकाल सकता है? आपका कि आपके राष्ट्रपति इसको निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने आप बताया आपको कि लोक लेखा समिति जो है उसके बारे में बताया कि आपकी जो लोक लेखा समिति है वो क्या होती है? आपकी कि वो होती है आपके पब्लिक, यानी पब्लिक अकाउंट जो होता है उसके बारे में होता है। तो ये जनता का पैसा होता है। इसमें जो आपकी लोक लेखा समिति उसमें क्या होता है आपका कि इसमें जनता का पैसा होता है, यानी कि इसे बोलते हैं हम क्या कि पब्लिक अकाउंट फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कि पब्लिक अकाउंट फंड बोलते हैं। तो पब्लिक अकाउंट फंड में आपका क्या होता है कि जनता का आपका पैसा जमा होता है। तो इसमें क्या होता है जो जनता है वो अपने पैसे को जमा करती है, या कह सकते हैं इसमें क्या कि जनता का वह पैसा जो सरकार के पास जमा होता है उससे हम क्या बोलते हैं? आपका लोक लेखा निधि कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लोक लेखा निधि कहते हैं। जिसमें क्या यानी जनता का वह पैसा जो सरकार के पास जमा होता है उसको क्या बोलते हैं? लोक लेखा निधि। और इस पैसे को निकालने के लिए क्या है कि हमें किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। ये जनता का पैसा है, जनता जब चाहे इसको यूज कर सकती है, जब चाहे तब इसको निकाल सकती है और जब चाहे इसमें जमा करेगी और निकालेगी। ये होती है आपकी क्या? लोक लेखा समिति। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आपकी एक और निधि थी आपकी, वो थी आकस्मिक निधि। क्या थी आपकी? आकस्मिक निधि। और जो आकस्मिक निधि है वो कैसी है आपकी कि वो ऐसी है जैसे कभी आपके राज्य में या आपके देश में कोई आपदा उत्पन्न होती है, जैसे आपके मानव आपदा उत्पन्न हो जाए, कोई आपका देश में जो आपकी कोई आपदा आ जाए, जैसे कोविड की आपकी समस्या आई थी आपकी, ठीक है, अर्थक्वेक की आ जाए या आपका टेररिज्म की आ जाए, यानी और भी ऐसी समस्या है, जो भी समस्या आपको उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि उसके समाधान के लिए, उसके निवारण के लिए या उससे निपटने के लिए हम क्या करते हैं कि आकस्मिक निधि का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जिसकी जो वर्तमान राशि है वो कितनी है आपकी? 30,000 करोड़ रुपए है। कितनी है? 30,000 करोड़ रुपए राशि है आपकी। और वो क्या करती है कि जब कभी कोई आपकी आपदा उत्पन्न होती है, जो भी आपकी समस्या उत्पन्न होती है उससे निपटने के लिए हम क्या करते हैं? आकस्मिक निधि का प्रयोग करते हैं। तो ये तीनों की तीनों मैंने आपकी निधि आपको बताई थी और इसमें मैंने आपको सारी की सारी जो आपका पब्लिक फंड था, पब्लिक अकाउंट था, ये सारी बताई थी मैंने। आकस्मिक निधि ये भी बताई मैंने आपको। स्थगन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो आपका स्थगन होता है, स्थगन क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया कि जो आपकी संसद की कार्रवाई होती है, अगर इसको कोई भी आपका कुछ समय के लिए रोकता है तो उसे क्या बोलते हैं? यानी आगे बढ़ाता है, स्थगित करता है, तो उसके क्या बोलते हैं? हम स्थगन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्थगन कहते हैं। ठीक है, तो स्थगन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, भंग करने के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए लोकसभा को अगर भंग करना हो तो इसे कौन भंग कर सकता है? आपका सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? आपका राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? इसको भंग कर सकता है। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको लैम यानी क्या बताया था आपको? लैम डक के बारे में बताया। जो आपका लैम डक होता है, लैम डक के बारे में क्या बताया कि लैम डक का अर्थ क्या होता है आपका कि बेकार या बिना किसी काम का होता है। ठीक है, जो लैम डक होता है उसका मतलब ये होता है जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति हो वो कैसा हो? आपका बेकार और बिना किसी काम का, यानी किसी काम के लायक ना हो, उसे क्या बोलते हैं? लैम डक बोलते हैं। यानी नई लोक सेवा में अगर मान लो जैसे कोई आपकी नई लोक सेवा है, उसमें अगर किसी नए हमने जैसे कोई आपका लोकसभा में कोई पुराना या नया मान लो कोई नया प्रेसिडेंट बना देते तो क्या होता है कि ये अदला बदली होती है इनमें। उसके बारे में मैंने आपसे बोला था, मैंने कल आपको जब ये सारी चीजें आपको कराई थी कि मैंने आपकी जो संचित नीति को पूरा का पूरा कंप्लीट कराया, जिससे आपको पता चले कि क्या क्या आपका प्रोसेस होता है, आप कैसे कैसे, जैसे हमें पता चलता है कि आपके जो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं ये कैसे इसका निपटारा करते हैं, जो समस्या होती है ये कहाँ से पैसा लाते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो ये सारी चीज हमारी क्लियर हो चुकी थी उस टाइम। फिर मैंने आपको बताया, मैंने उसमें अगली वीडियो में आपसे कहा था कि फिर हम उसके बाद किसमें पढ़ेंगे? आपका बजट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बजट के बारे में। तो बजट क्या होता है और बजट कैसे पारित होता है ये देखते हैं। जो बजट के आपके प्रोसीजर है उसके बारे में जानते हैं कि बजट क्या है। तो देखिए पहले में हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे बजट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बजट। ठीक है, तो बजट के बारे में आप जानते हैं। देखिए जो आपका बजट टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं। क्या है आपका? बजट। इस बजट के बारे में जानते हैं। बजट तो आप भी जानते हो कि हर साल आपका पारित होता है,
न्यू बजट आता है, ठीक है। तो देखिए क्या आपका जो बजट है ये क्या है, आपका फ्रेंच वर्ड है, कैसा है, यानी कि फ्रेंच शब्द है, ठीक है। इसको वैसे क्या बोलते हैं, वैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा बजट, और जो आपका फ्रेंच शब्द है वो कौन सा है, देखिए BOUGE ये है आपका शब्द, ठीक है, बजट का। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि संविधान में क्या है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है, क्या कि जो आपका बजट शब्द है उसका संविधान में क्या नहीं किया, आपका उल्लेख नहीं किया गया है। आगे देखिए कि आर्टिकल 112 आपसे क्या कहता है, कि आर्टिकल 112 बताता है क्या, कि वार्षिक वित्तीय विवरण को उल्लेख क्या करती है। कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए जो आपका वार्षिक वित्तीय उल्लेख है वो उसका जो उल्लेख मिलता है या उसकी जो व्याख्या मिलती है वो कहां पर मिलती है हमें, कि अनुच्छेद 112 में आपको साफ साफ दिया गया है क्या, कि वार्षिक वित्तीय विवरण का या का उल्लेख, ठीक है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख, और विवरण ही क्या है, आपका बजट है। यानी जब ये कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब है कि आपके जो एक साल के अंदर जो भी आपका पैसे का विवरण है, यानी वित्तीय विवरण है, उसका जैसे कोई खर्चा हुआ है, कितना जमा हुआ है, कितना कहाँ गई, ये सारा का सारा विवरण हमें जानना है, उसको हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बजट, उसी को बजट बोला जाता है आपका, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए कि एनुअल आपका फाइनेंशियल क्या है, आपका स्टेटमेंट है, यानी कि एक साल का जितना भी आपका खर्चा हुआ है सारे के सारे खर्चे का क्या देखना है, एस्टीमेट देखना है, और इसी एस्टीमेट को हम क्या बोलते हैं, बजट कहते हैं, ठीक है, बजट। आगे देखिए क्या है कि 1 अप्रैल 31 मार्च, क्या ये फाइनेंशियल यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये कब आपका मिलता है, कि 1 अप्रैल 31 मार्च को, कब, 1 अप्रैल 31 मार्च को। आगे क्या है देखिए कि अनुमानित आय एवं व्यय, अनुमानित आय यानी क्या, आय का मतलब क्या होता है, इनकम, और व्यय का मतलब होता है खर्च, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष सरकार से वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाएगा। क्या करेगा, कि जो आपके राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं कि सरकार से हर साल क्या करते हैं कि जितना भी खर्चा होता है एक साल के अंदर, जितना भी खर्चा होता है, लाख 10 लाख करोड़ जो भी खर्चा होगा, वो क्या करेगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण क्या करेगा, पेश करवाएगा, कि हर साल आपको हमें बनाना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि आपने कितना कहाँ खर्च किया, कितने रोड बनवाए, कितना विकास करवाया, कितना क्या करवाया, हर एक चीज की जानकारी देगा और इसको पेश करवाया जाएगा। इससे कौन पेश करवाएगा, आपका राष्ट्रपति करवाएगा, वो भी किससे, सरकार से, वो भी हर वर्ष का। और इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बजट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है आपका अगला, कि साधारणतः वित्त मंत्री पेश करता है। वैसे कौन इसको पेश करता है, कि वित्त मंत्री पेश करता है। भैया सीधी सीधी बात है, वित्त का मामला तो वित्त मंत्री करेगा, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि सरकार से कहता है कि हमें वित्तीय यानी एक साल का जितना भी पैसा खर्च हुआ है या जो भी आपका विवरण है वो क्या करोगे, आप उसे पेश करोगे, और उसको पेश कौन करेगा, आपका वित्त मंत्री। कौन करेगा उसे, वित्त मंत्री करेगा। अब देखो वित्त मंत्री करेगा तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें दो बातें होंगी आपकी, क्या कि तो भारत सरकार का बजट, किसका, भारत सरकार का बजट, और दूसरा क्या होगा इसमें, कि राज्य सरकार का भी क्या होगा इसमें बजट होगा। तो भारत सरकार का जो बजट है वो किस आर्टिकल के अनुसार आता है, आपका 112 के, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि ये बताइए जो भारत सरकार का आपका बजट होता है वो किस आर्टिकल के या किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आप बताओगे कितना, 112 यानी कि 112 के तहत होता है। दूसरा आपका क्या होता है कि राज्य सरकार का जो बजट होता है वो किसके अनुसार होता है, आपका कि आर्टिकल 202, किसका, 202 यानी कि 202 में क्या होता है आपका राज्य सरकार का बजट, और भारत सरकार का बजट का होता है आपका 112 में होता है। तो ये बजट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप देखना कि आपका जो बजट शब्द वो कहाँ का, आपका फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। अब आपका आर्टिकल 12 में साफ साफ दिया है क्या, आपके संविधान में तो इसका उल्लेख नहीं दिया कि बजट नाम का कोई चीज हो, लेकिन आपके आर्टिकल 12 में क्या कहा है उसने, कि फाइनेंशियल क्या हुआ, इसका विवरण है, जो स्टेटमेंट है वो होना चाहिए हमारे पास। तो वही लिखा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख, तो वही कर दिया एनुअल। एनुअल का मतलब होता है कि आपकी वार्षिक इनकम, और ये कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो जितना खर्चा हुआ उसका पूरा स्टेटमेंट हमें चाहिए। उसके बाद इसको पारित कब करते हैं, 1 अप्रैल 31 मार्च को पारित करते हैं, ठीक है। तो अनुमानित क्या होती है, आपकी आय होती है, और फिर क्या होता है आपका व्यय यानी कि खर्च होता है। इसको कौन पारित कराता है, आपका राष्ट्रपति कराता है। कौन, राष्ट्रपति कराता है, वो भी किसी सरकार के द्वारा। और इसको जो पेश करने वाले हैं वो कौन होते हैं, आपके वित्त मंत्री होते हैं। और वो क्या करते हैं, आपके दो बजट पेश करते हैं, पहला कौन सा आपका भारत सरकार का, दूसरा किसका करते हैं, राज्य सरकार का। किसका, भारत सरकार और राज्य सरकार, ये आपके दो बजट पेश होते हैं, और दोनों के आपको आर्टिकल याद रखने होंगे। एक है आपका 202 और दूसरा आपका 112 यानी कि 112 और 202, ठीक है। आगे देखिए यहाँ जगह नहीं थी आपकी तो मैंने यहाँ लिख दिया, आप देखिए जो आर्टिकल 112 है यहाँ लिखा है कि आर्टिकल 112 में क्या आपका एक तो जनरल बजट होता है, और दूसरा कौन सा होता है आपका, कौन सा होता है, हाँ कौन सा होता है आपका, रियल व्यय है, रियल व्यय बजट होता है आपका। इसमें क्या देखिए कि 1921 में क्या, कि 1921 में आपका क्या दिया कि एक वर्त समिति की क्या की सिफारिश पर वर्ष 1924 में रेल बजट को क्या कर दिया कि आम बजट से अलग कर दिया था। किसका, ये कह रहे हैं आपसे कि 1921 में एक वर्त क्या, एक वर्त
समिति की सिफारिश पर, एक वर्ष समिति से आपकी बुक कब आई थी आपके 1921 में, उसकी सिफारिश पर क्या किया इन लोगों ने कि वर्ष 2024 में, यानी कब बात हुई हमारी 1921 में, और ये कब इसकी वो सिफारिश के बाद कब हुआ आपका कि वर्ष 2024 में जो रेलवे का बजट था आपका उसको क्या कर दिया इन्होंने कि आम बजट से अलग कर दिया। किससे? आम बजट से अलग कर दिया। रेलवे जानते हो ना आपकी, रेलवे जो केंद्रीय सरकार है उसके बारे में जो रेल बजट जो आपका रेल वगैरह होती है, रेल परिवहन के बारे में, यानी आपकी एक कंपनी आई वो सॉरी एक समिति थी, क्या थी? एक वर्ष समिति। वो कब आई आपकी 1921 में। उसने अपनी सिफारिश लगाई और सिफारिश लगा के उसने क्या कर दिया इन लोगों ने कि 1924 में, कब? 1924 में रेलवे का जो बजट था उसको क्या कर दिया? आम बजट से अलग कर दिया। ठीक है, अलग कर दिया था तो बजट अलग हो गया आपका। अगला क्या है देखिए कि वर्ष 2017 में, किसमें? कि वर्ष 2017 में फिर कौन आया आपके कि मोदी सरकार ने आम बजट और रेल बजट क्या कर दिया? आम बजट और रेल बजट को एक कर दिया। क्या कर दिया? एक कर दिया। ठीक है, किसने? कि मोदी सरकार ने। जब मोदी सरकार आपकी 2017 में आई तो 2017 में उसने क्या किया कि मोदी सरकार ने आम बजट को और रेल बजट को क्या कर दिया? एक कर दिया। इन लोगों ने अलग किया लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने? एक कर दिया। ठीक है, वो कौन थे आपके? विवेक। कौन थे? हाँ, क्या बोलते हैं इसको? ड्यूराई कमेटी। अब इसमें देखिए क्या आपका स्टेट के जिसके देखते हैं स्टेप्स ऑफ द बजट, जो बजट के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उनके बारे में जानते भैया। ठीक है, तो पहला आपका क्या है कि बजट को पेश करना, दूसरा क्या आपका आम बहस, तीसरा क्या आपका विभागीय समितियों द्वारा जांच, जो आपकी विभागीय समिति होती है वो क्या करती है? इसकी जांच करती है। चौथा क्या होता है आपका? अनुदान मांग, और पांचवा क्या होता है आपका कि क्या होता है आपका? विनियोग विधेयक का पारित होना, और छठवां होता है आपका वित्त विधेयक का भी क्या होता है इसमें? पारित होना। जो आपका वित्तीय विधेयक होता है वो भी पारित होते हैं आपके, और आपका विनियोग विधेयक का भी क्या होता है इसमें? पारित होना जरूरी है। और आपका क्या है? अनुदान मांग। ठीक है, ये सारे हो गए आपके, ये क्या आपके बजट यानी बजट पेश करने की क्या होती है आपकी स्टेप्स होती हैं। आगे देखिए आपका क्या है? प्रेजेंटिंग बजट। अब इसका मतलब क्या है आपका कि बजट को पेश करना। क्या? बजट को पेश करना। प्रेजेंटिंग का मतलब होता है कि किसी के सामने किसी चीज को पेश करना, उसको बोलते हैं प्रेजेंटिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंटिंग बजट, यानी बजट को पेश करना। अब इसमें क्या लिखा है देखिए कि एलएस, यानी एलएस में क्या करते हैं कि लोकसभा में पेश किया जाता है। क्या करते हैं कि लोकसभा में इसको क्या करते हैं? पेश करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि बजट राष्ट्रपति के द्वारा पेश करवाया जाता है। किसके द्वारा पेश करवाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। कि जो आपका बजट होगा वो किसके द्वारा पेश कराया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा पेश कराया जाएगा। तो देखो लिखा है बजट राष्ट्रपति के द्वारा पेश कराया जाता है। राष्ट्रपति की तरफ से कौन? कि राष्ट्रपति की तरफ से वित्त मंत्री बजट को क्या करता है? पेश करता है। यानी राष्ट्रपति बोलेगा नहीं जब तक वित्त मंत्री क्या करेगा? उस बजट को पेश नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखना कि राष्ट्रपति की जब तक सलाह नहीं होगी, उसकी अनुमति नहीं होगी, जब तक आपका बजट पेश नहीं होगा। तो आप ध्यान रखना, कभी कोई आपसे कहे कि आपको जो बजट पेश होता है वो कौन करवाता है, तो आप कहोगे कौन? राष्ट्रपति करवाते हैं। और इसको पेश कौन करता है? आपका वित्त मंत्री पेश करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री पेश करता है। ठीक है, तो पेश करते हैं। आगे देखिए क्या आपका कि पहले जो बजट थे वो कब आपका पेश होता था? कि फरवरी के लास्ट वीक में होता था। कि सबसे पहले आपका जो बजट पेश होता है वो कब होता है आपका? फरवरी के यानी फरवरी के लास्ट वीक में होता था। ठीक है, कब होता था आपका? लास्ट वीक में। अब देखिए यहाँ पे आपका बजट क्या है कि 2017 में कौन? शंकराचार्य समिति। कौन सी थी? शंकराचार्य समिति। अगर कोई पूछे कि शंकराचार्य समिति आपकी कब थी? कि 2017 में थी। उसके बाद में क्या हुआ उसका? यहाँ पे दिया कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, यानी कि उन्होंने क्या कर दिया कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। अभी देखो यहाँ पे क्या कि प्रथम कार्य दिवस मनाया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रथम कार्य दिवस कब मनाते हैं तो आप बताओगे कब के लास्ट वीक में, वो भी किसके? फरवरी के लास्ट वीक में है। और प्रथम कार्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? प्रथम कार्य दिवस मनाते हैं। हो गया। आगे देखिए क्या आपका कि 3 PM जिसने क्या किया? बजट को पेश किया। 3 PM का मतलब जानते हो क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं हम, जिसने क्या किया? बजट को पेश किया। क्या किया? बजट को पेश किया। देखिए पहला कौन है आपका? इंदिरा गांधी। दूसरे कौन है आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन है आपके? राजीव गांधी। ये 3 आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने क्या किया था? आपका बजट पेश किया था। क्या किया था? इसका बजट पेश किया था। ठीक है, याद रखना। कोई आपसे पूछे कि ऐसे 3 PM यानी कि प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए जिन्होंने बजट पेश किया था, तो आप बताओगे पहले इंदिरा गांधी, दूसरे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे कौन है आपके? राजीव गांधी। आगे देखिए सर्वाधिक बार बजट को किसने? मोरारजी देसाई। किसने? मोरारजी देसाई। यानी सर्वाधिक बार, यानी सर्वाधिक मतलब है कि सबसे अधिक बार बजट को मोरारजी देसाई ने पेश किया था। कितनी बार पेश किया? आपका 10 बार। अगर आपसे कोई पूछे कि होता है सबसे ज्यादा आपका बजट पेश किसने कराया, तो आप बताओ कौन? मोरारजी देसाई ने कराया। वो भी कितनी बार? आपका 10 बार कराया था। कितनी बार? 10 बार बजट को पेश कराया। तो भारत का पहला बजट यानी कब आपका जो भारत का पहला बजट था वो कब पेश हुआ? आपका 1860 में। कब? 1860 में। किसने? कि जेम्स विल्सन। किसने? जेम्स विल्सन ने किया। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब हुआ? आपका सन्मुख
चड्डी, क्या सन्मुख चड्डी यानी 1947 में किया था। ठीक है, अब ये भारतीय जनगणना क्या सॉरी भारतीय क्या आपका गणराज्य, ठीक है क्या है भारतीय गणराज्य का पहला बजट कब आया आपका कि जॉन मथाई, किसने किया जॉन मथाई ने, किसने जॉन मथाई ने, यानी फर्स्ट क्या है आपका फंडामेंटल सॉरी जन क्या है आपका जॉन मथाई है। कौन है आपके, अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय गणराज्य का जो पहला बजट था वो किसने पेश किया तो आप बताओगे कौन, जॉन मथाई, क्या नाम उनका जॉन मथाई है। तो ये आपका बजट है, आपके बजट में कौन पेश कराता है, किसकी सलाह पर आपका पेश होता है, आपका एक एक चीज आपको बता दी है। अब ये नहीं होना चाहिए कि सर बजट कौन पेश कराता है कौन नहीं पेश कराता, हर एक चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जो बजट है आपका वो कब पारित होता है कब पारित नहीं होता है, एक एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। तो बजट कैसे पेश करते हैं ये पता चल गया होगा आपको, कौन कराता है आपका राष्ट्रपति कराता है, और राष्ट्रपति की अगर सलाह नहीं होगी तो आपका बजट पेश नहीं होगा। ठीक है, बजट का मतलब होता है कि आपका जितनी एक साल में यानी कि 12 महीनों में जितना आपका खर्च हुआ है सबका एस्टीमेट चाहिए, यानी कि कितना आपने खर्च किया, कितना कहां किया, किसको दिया किसको नहीं दिया, एक एक चीज चाहिए हमें। उसको फिर क्या करते हैं कि सरकार अपना उस बजट को पेश करती है, देखते हैं कि कितना खर्चा हुआ है और कहां पर कितना विकास हुआ, उससे पता चलता है आपका सारी चीज। ठीक है, तो इसको पेश करते हैं ज्यादातर कौन आम तरीके से पेश करते हैं आपके वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री क्या करते हैं आपके दो तरीके के बजट को पेश करते हैं, पहला भारतीय बजट, ठीक है यानी भारत सरकार का बजट होता है, दूसरा क्या होता है आपका राज्य सरकार का बजट होता है। और दोनों के आर्टिकल आपके अनुच्छेद अलग अलग हैं, यानी राज्य सरकार का अगर बजट पेश करोगे तो कब करोगे आप, तो आर्टिकल 2002 के अनुसार, और भारत सरकार का करोगे तो 112 के अनुसार करोगे। ये आपका बजट हो गया क्लियर।